जैसे कि आज हम आपको मेन पावर कैप्सूल के बारे में बताएंगे। इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी समस्या में, ये जो कैप्सूल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉक्टर के द्वारा क्या प्रेस्क्राइब किया जाता है, कौन सी बीमारी में या फिर किन किन रोगों में डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इस मेडिसिन को लेना कैसे होता है, इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि मेन पावर कैप्सूल, ये कैप्सूल डॉक्टर के पर्चे पर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सी दिक्कत या फिर कौन कौन सी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये मेडिसिन क्या काम करता है, जैसे कि अगर किसी को नापुंसकता की समस्या रहती है, नापुंसकता एक ऐसी समस्या होता है जब लोगों में नापुंसकता की समस्या हो जाता है तो उनमें टाइम का एक तरीके से प्रॉपर रूप से ना रहना, टाइम से पहले डिस्चार्ज की समस्या हो जाना और उनके प्राइवेट पार्ट पे ढीलेपन की समस्या रहना या फिर उनको धात की समस्या रहना या फिर उनके शरीर में कमजोरी की समस्या रहना, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। चलिए जान लेते हैं ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर किसी को नापुंसकता की समस्या रहती है तो समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि नापुंसकता एक ऐसी समस्या होती है जब व्यक्ति बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाता है या फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है तो उसमें क्या देखा गया है कि जो उसका एक तरीके से प्राइवेट पार्ट होता है वो कुछ टाइम जैसे कि करने के दौरान उसमें उसको ढीलापन जैसी समस्याएं आ जाता है या फिर जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या रहता है या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके उम्र के हिसाब से उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरीके से एक मेंटेन ना रहना, तो उस समस्या में भी डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में। डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार से इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत, समस्या, बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। जैसे कि एडल्ट में ये मेडिसिन दिन में एक बार डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है या फिर दिन में 2 बार डॉक्टर लेने के लिए बताते हैं। जैसे कि जो मेडिसिन का डोज होता है वो डॉक्टर घटा बढ़ा करके भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन का जो डोज डिपेंड होता है मरीज की दिक्कत, समस्या, बॉडी वेट पर, जो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करते हैं या आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से आपको इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया है ठीक उसी प्रकार से ये मेडिसिन आपको लेना होता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में। इस मेडिसिन का क्या क्या साइड इफेक्ट है या फिर क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस मेडिसिन का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर ये मेडिसिन लेने के बाद में आपके पेट में दर्द की समस्या होने लगे, नोजिया, वोमिटिंग की समस्या होने लगे या फिर कोई और साइड इफेक्ट अगर आपको होता है या फिर देखने को मिले तो ये मेडिसिन लेना आप तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो आप एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी टेबलेट, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन यूज करें। कभी भी आप कोई भी टेबलेट, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है।